यहाँ पे एक हॉस्पिटल में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, दूसरी ये यूनिवर्सिटी है और तीसरा ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तीसरा आ गया हमारा श्राइन बोर्ड। जितने भी इसके साथ जुड़े जो संस्थान हैं ये टोटली रिजर्व किए जाएं, मेरा मानना है कि हिंदू समुदाय के लिए टोटली रिजर्व किए। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देश भर में सरकार से एड लेते हैं वो भी मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए, जैन के लिए, अपने समुदाय के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं। ये तो 1 रुपया भी सरकार से लेता नहीं। डिस्प्लेस्ड हिंदूज हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ये नहीं को सिर्फ ये पॉलिटिकल टॉक है, महाराष्ट्र सरकार डिस्प्लेस्ड हिंदूज को, कश्मीरी पंडित्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए रखती है। पूरे देश भर में रिजर्वेशन है। श्राइन बोर्ड कभी रिजर्वेशन नहीं देता अपनी रिक्रूटमेंट में। ये ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देता, एससी नहीं देता, एसटी नहीं देता। मेरा मानना है कि हिंदूज की ऑफरिंग्स के साथ सरकार व्यापार करे, उसको सरकार सेक्युलर तरीके से बांटे, ये बात गलत। उधमपुर में असेंबली के चुनाव थे और हमारा गणित ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी जिनको ऑफिशियल प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है वो चुनाव हार जाएंगे, उनके लिए चुनाव जीतना संभव नहीं है। और ये भी हमारा आंकलन था कि वहां से मजबूत दावेदारी पवन खजूरिया की है, जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ा था। लेकिन उन सभी समीकरणों को गलत साबित किया और एक अच्छी जीत उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दर्ज की। मेरे साथ इस समय हैं एमएलए आर एस पठानिया। पठानिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमने आपका आंकलन लगाया, हमने कहा कि आप हारने वाले हैं और आपने हमें हरा दिया। आपका आंकलन जिस दिन आपने लगाया उसी दिन ही सोशल मीडिया पे उसको कॉन्टेस्ट किया था कि आपका आंकलन बुरे तरीके से विफल होने वाला है। आप तो खैर मित्र हैं, बड़े लोगों ने और भी लगाया, कभी ललन टॉप और कभी जम्मू कश्मीर, बड़ी जगहों पर चर्चा है, बड़ी जगहों पर चर्चा 4-5 जगह से। हाँ। ये तो वो इस छोटा जवाब देना होगा तो वो महाभारत में ना वो अर्जुन और कर्ण का रथ। हाँ। अर्जुन का रथ 3 कदम जाता था, कर्ण का 1 जाता था। लेकिन वो कर्ण ने कहा मैं उसको 3 कदम पीछे करता हूँ, वो 1 कदम जाता है तो उसने कहा वहाँ पे 3 लोगों का भार पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये 3 लोगों का भार लगा के भी चुनाव हार गए। अब क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उस पर छोड़ें। अब उसमें शासन प्रशासन क्या कैंपेन, कौन सा माफिया, कौन सा प्लान, उस पर चर्चा ना करते हुए, लेकिन इन शॉर्ट जैसे आपने कहा, मैं एम थैंकफुल to the people of Udhampur East. I am thankful to the people of Ramnagar and erstwhile Udhampur East का जो पार्ट रामनगर। I am thankful to the people of DDC खून also कि 3 बार लगातार आप एक वो आपसे पर्सनल नहीं, कोई आपसे को गिला करूँ, एक वो समीकरण कुछ और कहते थे, लेकिन हमारी गट फीलिंग और जनता की जो आवाज़ थी वो कुछ और थी। वो किसी ने कल बड़ा खूब कहा, उन्होंने कहा कि भाई जब आप आकलन करने लगते हैं तो उसमें ज़मीन पर उतरना और रातों को गांव देहात में घूमना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि भाई चुनावी माहौल कैसा है। तो मुझे बताइए, संतुष्ट हैं अब उधमपुर ईस्ट के लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है? मलाल तो नहीं है दिल में रामनगर के लोगों की सेवा करने का मौका अब आपको नहीं मिल रहा? देखिए, वो लाइफ अपने आप में एक स्टेज है। एक आज से 5 साल पहले एक स्टेज थी, 10 साल पहले एक स्टेज थी। मैं स्टूडेंट था, मैं फिर एक स्कॉलर बन गया लॉ में, उसके बाद में एडवोकेट बन गया, फिर एक एमएलए रामनगर का रोल। तो अलग अलग एक स्टेज है, उस स्टेज का भी अपने न्यूएंसेस थे, इस स्टेज के भी अपने न्यूएंसेस हैं, लेकिन प्रिंसिपल यही है कि वो फ्यूचर एक पार्ट है, हिस्ट्री एक पार्ट है, अपने प्रेजेंट में जीना और प्रेजेंट को कितना प्रोडक्टिव कर पाते हैं हम। ठीक कि गिले तो हम करते रहते हैं कि जी जुनैद साहब आपने फलाने ने ऐसा, ये ऐसा। प्रॉब्लम ये कि हम अपने आप को, अपने समय को, अपनी अपॉर्चुनिटी को कितना प्रोडक्टिव कर पाए, इसी प्रिंसिपल के साथ जीते हैं और इसी प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हैं। और मित्रों का, शुभ चिंतकों का और पथ संचालकों का जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं रास्ता जो पॉजिटिव आदमी वो ढूंढ ही लेता है और मिल भी जाता है, और मदद करने वाले भी मिल ही जाते हैं। वो एक मदन मोहन मालवीय जी का एक वो चैप्टर है कि मंशा अच्छी हो, मैं नहीं बोलूँगा मेरी मैं अपने मन जो क्या बोलूँ, आपका मन पॉजिटिव हो तो दुनिया के हर द्वार पे एक दाता, एक जिसे कहते हैं पथ संचालक खड़ा। हम इसी प्रिंसिपल के साथ चलते हैं और ये प्रिंसिपल अपने लाइफ का एक गाइडिंग एक प्रिंसिपल है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड एवरीथिंग ऑल अ पार्ट डिस्पाइट ऑल दिस। जितना भी क्रिटिसिज्म, जितना भी विरोध, पुरविरोध, और सिर्फ विरोध तो होता भी है और होना भी चाहिए, लेकिन अनजस्टिफाइड विरोध, जिस विरोध का कोई तुक नहीं,
जिसके पीछे कोई तथ्य नहीं, क्या जिसको आप कहीं से कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये विरोध भी कई बार वो कहते हैं कि तेज हवा भी आपको ऊपर उठाने के लिए रहती है, तो काफ़ी होती है। अच्छा, मुझे बताइए, अब आपको उधमपुर ईस्ट के इतने सारे लोगों का ज़बरदस्त मैंडेट मिला है, उसके बाद आपका ये क्यों मानना है कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आपको भी लग रहा है कि वहाँ पर बहुसंख्यक समाज के बच्चे का जो एडमिशन हो रहा है वो सही नहीं है, इस पर अल्पसंख्यक समुदाय जो जम्मू कश्मीर में है उसका अधिकार पहला है, जबकि आपको सभी समुदायों ने, सभी धर्म के लोगों ने वोट दिया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जुनैद साहब। मैं कोई भी नेता, हमने भारतीय संविधान की शपथ उठाई है, किसी पंथ विशेष, समुदाय विशेष या किसी धर्म विशेष का नेता कोई नहीं, तो मैं बार बार कहता हूँ उसमें। लेकिन ये जो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की जो एक सेलेक्ट लिस्ट निकली है, विषय ये है ही नहीं। मैंने आज एक लेख कुछ समाचार पत्रों ने उसे आज प्रकाशित किया है, मैं उसी पे आ जाऊं कि वो तो एक लिस्ट है जिसमें बाय कोइंसिडेंस कि एक समुदाय के बच्चे बहुत ज़्यादा और दूसरे समुदाय के कम हैं, वो तो एक सिलेक्ट एजेंसी ने किया होगा। सिलेक्शन एजेंसी कभी धर्म के नाम पे वो भी नहीं किया, बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल कभी सिलेक्शन करती नहीं। मेरा आर्गूमेंट कुछ और है। मेरा आर्गूमेंट ये है कि पूरे देश भर में भारतीय संविधान ही हम सबसे मुख्य है, सर्वोपरि है। ठीक, भारतीय संविधान हम सभी को, मुझे आपको राइट टू रिलीजन एक राइट एक देता है, मुझे हक है मैं किस रिलीजन का पार्ट बनूं, किस रिलीजन के साथ एसोसिएट हूं। ऐसे ही हर धर्म को, हर धर्म के लोगों को अपने शैक्षिक संस्थान स्थापित करने, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने और अपने धर्म की प्रमोशन के लिए काम करने की भी भारत में अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, उसकी भी आज़ादी है। पूरे देश भर में सिख माइनॉरिटीज़ में हैं, मुस्लिम भाई माइनॉरिटी में, क्रिश्चियन भाई माइनॉरिटीज़ में हैं, पारसीज हैं, बुद्ध हैं, तो जैन्स हैं, इन सब ने अपने अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सेटअप किए हैं। ठीक, और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मेजॉरिटी ये उसका फंड्स तो लेते होंगे, लेकिन सरकार भी उनको एड करती है। ठीक, वैष्णो देवी इज़ ए सेपरेट केस। अब जम्मू कश्मीर की बात में आ जाए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो सनातन के साथ नाता रखने वाले, जिन्हें कॉमन पार्लेंस में हम लोग हिंदूज भी कहते हैं मतलब क्या ना कि किसी को कंफ्यूजन ना लगे इस टर्म में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है हमारे संचालक जी को साफ शब्द में कह दें कि सनातनी और जो हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। ठीक, अब ये जो संस्थान है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं। ठीक, अभी डिक्लेयर नहीं किया इसको, ये सरकार से एड भी नहीं लेता। ठीक, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन देश भर में सरकार से एड लेते हैं वो भी मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए, जैन के लिए, अपने समुदाय के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं। ये तो 1 रुपया भी सरकार से लेता नहीं। तो ये इसकी जो चलने का जो सोर्स है वो माँ वैष्णो देवी के साथ वो फेथ, अगर शॉर्ट में बोलें कि फेथ क्रिएटेड दीज इंस्टीट्यूशंस, किसी लॉ या किसी समाज या किसी स्टेट ने इसे क्रिएट नहीं किया, इसे फेथ ने क्रिएट किया हुआ। तो नेचुरली इसके जो पैसा या इसकी जो प्रोसीड्स हैं, कम से कम एटलीस्ट जो वो डोनेशन देने वाले उनको एक राइट है कि उस पर्टिकुलर धर्म, उस पर्टिकुलर पंथ और खासकर सनातन की देखरेख में लगे। क्यों ना ये पैसा, मैं आई वांट टू पुट ए क्वेश्चन कि जम्मू कश्मीर में संस्कृत के प्रमोशन पे लगे, क्यों ना ये पैसा, अब हमने मानसरोवर के लिए एक परमानेंट कॉरिडोर मांगा, ठीक, हमने करतारपुर के लिए भी एक टेम्परेरी कॉरिडोर वहाँ पे हमें मिला, करतारपुर साहिब के लिए। ठीक, हमें शारदा पीठ, पूरे दुनिया भर के जो हिंदू जो प्रार्थना करते हैं, तो शारदम कश्मीर देश है, ये उस मंत्र का 2 पार्ट है कि शारदा माँ का जो निवास स्थानम, तो वो कश्मीर देश है। ठीक, लेकिन शारदा पीठ कहने को कश्मीर में, लेकिन पाकिस्तान के लीगल कंट्रोल में है। तो क्यों ना इस पैसे के साथ हम एक ऐसी सुविधाओं को प्लान करें, ऐसी यात्रा का प्लान करें कि पूरे देश के जो हिंदू जो समाज है वो शारदा पीठ पर जाने के लिए एक हैसल फ्री वहाँ पे आना जाना हो। क्यों ना डिस्प्लेस्ड हिंदूज़ हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ये नहीं को सिर्फ ये पॉलिटिकल टॉक है। महाराष्ट्र सरकार डिस्प्लेस्ड हिंदूज़ को, कश्मीरी पंडित्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स उनके लिए रखती है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर असेंबली ने भी डिस्प्लेस्ड हिंदूज़ को रिप्रेजेंटेशन देने का काम, हिंदू रेफ्यूजीज़ को एक रिप्रेजेंटेशन देने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से इनको रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो मेरा एक साफ स्पष्ट सवाल है कि क्यों ना ये जो माँ वैष्णो देवी के फंडिंग के साथ जो चल रहे हैं, वी डोंट वांट टू क्रिएट कि एक हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू को डिबेट, लेकिन मेरा ये सवाल है और मैं इससे बड़ी डिबेट पूछना चाहता हूँ कि साबरीवाला में
साबरीवाला पे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया, एक पद्धति, एक प्रणाली कई दशकों से, कई सदियों से चलती आ रही है, सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगा? मैं अपने धर्म को जैसे मर्जी चलाऊं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ मामला है स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। जेएनके बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट का जो नतीजे आए हैं उसकी बुनियाद पर वो तय करते हैं कि भाई बच्चों का चॉइस क्या है। तो ये थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बच्चों का चॉइस बनता है। उसके बाद जब एडमिशन्स होती हैं तो 36 बच्चों का एडमिशन होता है, 33 उसमें से मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं और 3 बच्चे जो हैं वो दूसरे समुदाय के हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी आपत्ति है कि जो 33 लोग आपने जिनको एडमिशन दिया उनका एडमिशन कैंसिल करिए, या आपको लगता है कि ठीक है इस साल जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगले साल कम से कम इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करके ये 50 की 50 सीटें जो है रिजर्व कर दी जाए हिंदू समुदाय के लिए? ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी नहीं है और मैं चाहूंगा भी नहीं आप इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चिन्हित करें, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो हैं जो भारत सरकार जिनको फंडिंग के लिमिटेड फंडिंग के माध्यम से चलाती है। अरे भाई हम श्राइन बोर्ड तो उल्टा सरकार को देता है, सरकार से लेता कुछ नहीं है। ठीक। तो जब हिंदुओं की एक ऑफरिंग के साथ, डोनेशन के साथ एक संस्थान चल रहे हैं, मेरा सवाल ये निशान है, आई वांट टू पुट अक्रॉस ए डिबेट, सेलेक्ट लिस्ट एक छोटी बात है, आपने श्राइन बोर्ड बना के और सरकार ने इसका टेक ओवर कर लिया, ठीक है, धर्मा ट्रस्ट है, इरेगुलरिटीज होंगी, आपने कहा मैनेजमेंट करेंगे इसकी इंस्टीट्यूशन की, इसकी डेवलपमेंट करेंगे, आप कहाँ मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कर रहे हैं एज पर दैट श्राइन बोर्ड एक्ट ऑल्सो। मेरा सवाल है कि वो जो डिस्प्लेस्ड हिंदूज हैं कम से कम उन्हीं को कुछ दे देते आप, कम से कम उनका ट्रीटमेंट ही आप कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं हॉस्पिटल में, या जो बिलो पॉवर्टी कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो हिंदूज हैं उन्हीं को मुफ्त में पढ़ा देते हैं या उन्हीं का ट्रीटमेंट कर लेते हैं हॉस्पिटल में। या आपका श्राइन बोर्ड इतना बड़ा है कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो श्राइन बोर्ड में भर्ती के लिए कम से कम आप कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एंड वन मोर पार्ट, पूरे देश भर में रिजर्वेशन है, श्राइन बोर्ड कभी रिजर्वेशन नहीं देता अपनी रिक्रूटमेंट में। ये ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देता, एससी नहीं देता, एसटी नहीं देता, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को हिंदूज को भी कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन देने की बात नहीं। देखें, ये बात सबके ध्यान में रहे, मैं कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम या हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन या बौद्ध, मैं कोई डिबेट नहीं खड़ा करना चाहता। एक हॉस्पिटल है, एक यूनिवर्सिटी है जो स्पेसिफिकली हिंदू जो लोग हैं, सनातन वाले जो लोग हैं, उनके फेथ, उनकी डोनेशंस के साथ चल रही है। तो नेचुरली उसकी जो प्रोसीड्स हैं, उसका जो मनी है, इट इज़ अंडरस्टूड, पहले तो उस श्राइन की मेंटेनेंस अपकीप में लगेगा और उसके साथ अगर कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन को चल रहा है तो उसी धर्म के उत्थान में, उस धर्म की प्रमोशन में, उस धर्म की प्रोपेगेशन में। देखें, दिस इज़ द प्रिंसिपल, भारत का एक प्रिंसिपल रहा है, हिंदुज़म का सबसे बड़ा जो एक जो गोल्डन जो थ्रेड है सनातन की जो रही है कि इंक्लूसिवनेस, ये कभी एक्सक्लूशन नहीं इसने किया। ठीक। तो इंक्लूसिवनेस में हम भी कहेंगे कि अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, किसी धर्म के साथ कंपीट नहीं कभी हिंदुइज्म ने किया। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार क्या होना चाहिए? जिन बच्चों का वहाँ एडमिशन हो चुका, क्या उनको, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने मांग रखी है कि आप निरस्त कर दीजिए, उन एडमिशन को कैंसिल कर दीजिए और वहाँ पर अगले साल से, इसी साल से भी अगर आपने बैच चलाना है तो उसमें सिर्फ हिंदू समुदाय के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। और ये केवल जम्मू में नहीं हो रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग संस्थाएं जो हैं इसको लेकर जन जागरण भी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर क्या चाहते हैं कि क्या उनको निरस्त किया जाए, कैंसिल कर दिया जाए एडमिशन्स को, या व्हाट इज द वे दैट यू आर सजेस्टिंग? देखिए, एक कंट्री वाइड हमें सबसे पहले, मैंने कहा दिस इज अ स्मॉलर इशू, दिस सेलेक्ट लिस्ट इज अ स्मॉलर इशू। ठीक। वो बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सेलेक्ट लिस्ट? वो चंद लोग जो सेलेक्ट हुए हैं वो एक पार्ट है। ठीक। मैंने कहा कंट्री वाइड हमें एक मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा कि कम से कम एक हिंदू जो धार्मिक संस्थान है उनको चलाना, उनकी मैनेजमेंट, उनकी एंडोमेंट, और वहाँ से जो आ रही जो अर्निंग्स है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली कैसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक। और विशेषकर मेरा मानना है कि हिंदूज की ऑफरिंग्स के साथ सरकार व्यापार करे, उसको सरकार सेक्युलर तरीके से बांटे, ये बात गलत है। वन पार्ट, मैंने साबरीमाला भी कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा सम्मान हम, लेकिन हमारी पद्धतियों, हमारी प्रणालियों को आप कौन सी कानून की कसौटी पे जाके देखेंगे? दिस इज एन एफरंट, दिस इज एन एफरंट to the Sanatan's practices, precedents and the Sanatan historical perspectives also। पहले बात कि we need to develop a country wide model। और यहाँ पे एक हॉस्पिटल में मल्टी जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, दूसरी ये यूनिवर्सिटी है, और तीसरा ये जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, तीसरा आ गया हमारा श्राइन बोर्ड। ठीक। जितने भी इसके साथ जुड़े जो संस्थान हैं ये टोटली रिजर्व किए जाएं, मेरा मानना है कि हिंदू समुदाय के लिए टोटली रिजर्व किए जाए। So, do you want, क्या आप रिजर्वेशन
सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिंदू समुदाय के लिए चाहते हैं, देश भर के हिंदू देश समुदाय भर के लोग उसमें आए। देखिए मैंने फिर भी कहा, मैं किसी को ब्लॉक या मैं कोई एक वर्सेस दूसरा कोई डिबेट नहीं इनिशिएट करना चाहता, पर ये वो संस्थान हैं जो हिंदुओं के ऑफरिंग्स के साथ चल रहे हैं, उनकी डोनेशंस के साथ चल रहे हैं, और आप श्राइन बोर्ड में लाके इसे टेक ओवर करेंगे। आप बड़ा पुराना विषय है बारीदारों का, आप सुनेंगे नहीं। ताराकोट रोपवे को लेकर लोगों के, मैं नहीं कहता वो जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड, लेकिन आप बोलेंगे हम श्राइन बोर्ड बोलेगा हम सुनेंगे नहीं। वहाँ पे जो इस हॉस्पिटल के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए जब जमीन ली गई तब कहा गया एक नौकरी देंगे, वो कभी बात हुई नहीं। या आप जिन्होंने जमीन दी है कम से कम उन्हीं को ही आप कम से कम क्या प्रेफरेंशियल वहाँ पे अगर ज़मीन दी है वहाँ पे नौकरी दे देते, काम लगा देते, वो भी नहीं। तो ये कोई इस तरीके का ये अप्रोच है, मैं इस अप्रोच के विरुद्ध हूँ, बिना इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स में जाते हुए एक पार्टी दूसरी पार्टी, ये पार्टी पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। ये ओवरऑल एक नेशनल डिबेट हैज़ एरप्टेड। मैंने भी अपने लेख के माध्यम से इस डिबेट को पब्लिक परव्यू में डाला है, एंड आई एम होपफुल कि कंस्ट्रक्टिव तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स इसमें एक बात करेंगे, और मैंने कहा हमें कंट्री वाइड एक मॉडल डेवलप कर दें। लेकिन प्रधान साहब, हो सकता है कल फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी लोग ये कहें कि नहीं जी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी औकाफ का पैसा उसमें लगता है। हालांकि पिछले 7 साल से औकाफ ने जो 2-2 करोड़ रुपया देना था यूनिवर्सिटी को वो दिया नहीं है, ग्रांट एंड एड के सहारे वो BGBSU चल रहा है। मान लीजिए कल यही हो जाए, औकाफ कहे कि भाई ठीक है, हम सारा पैसा तो यहाँ मुसलमानों का लग रहा है, तो यहाँ बाकी समुदाय के लोग नहीं पढ़ेंगे। देखिए मैंने कहा, मैंने पहले इस विषय को एड्रेस किया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बाबा गुलाम शाह बादशाह एंड माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की ज़मीन, इस यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, इस यूनिवर्सिटी का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर वो श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र स्थल की ऑफरिंग्स, उसकी डोनेशन से चलता है। बाबा गुलाम शाह बादशाह से सेपरेट, सरकार की एड है उनके पास, सरकार का सपोर्ट है उनके पास, सरकार ने ज़मीन भी मेरे ख्याल से उनको या कंसेशन या कम से कम मुफ्त अलॉट की है। देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी डिक्लेयर नहीं करवाना चाहता, क्योंकि माइनॉरिटी में फिर भी एक स्कोप रहेगा। लेट अस स्टार्ट इट। मुझे बताइए कि पहले हर धार्मिक संस्थान यू आर सेइंग कि आप शुरुआत करिए कि हिंदू समुदाय के चढ़ावे से जो भी कोई इंस्टीट्यूशन कहीं पर भी आप खड़ा करते हैं, उसको केवल और केवल हिंदू समुदाय के भले के लिए और हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए आप रिजर्व कर दें। एग्जैक्टली ऐसे ही कोई और समुदाय भी, क्रिश्चियन, सिख, पारसीज, ज्यूज एंड इवन मुस्लिम्स भी अगर अपनी ऑफरिंग के साथ या अपने प्लान के साथ उनके इसके साथ कोई ऐसा संस्थान चलता है तो उसमें उसको वो यूज़ करें, डजंट मैटर। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखें, पूरे देश भर में, पर बल्कि पूरी दुनिया भर में अपने आप में शौक है कि भाई हम फेथ तो देते हैं, हम तो डोनेशंस देते हैं, हमारी डोनेशंस के साथ सरकार सेकुलर ये जो काम करने में लगी है, सरकार नीड्स टू बी सेकुलर, दैट नीड्स टू बी। लेकिन ये वो खदशात है जब ये श्राइन बोर्ड यहाँ बना, उस श्राइन बोर्ड ने एक बहुत बड़ा एक एम्पायर, एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन, संस्थान यहाँ खड़ा किया। लेकिन वो संस्थान अब किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक मैंने कहा पूरे देश भर में ये साबरीमाला में देखने को आ रहा है, या हमारा जो बालाजी टेम्पल्स वाला जो रिचेस्ट टेम्पल है यहाँ का, उसमें देखने को आ रहा है, या सोमनाथ, या बाकी जो 4 धाम है हमारे वहाँ पे देखने को आ रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव, यानी आपका ये कहना है कि हिंदू समुदाय की पूजा पद्धति हो, हमारा यकीन हो, हमारा विश्वास हो, या हमारे धार्मिक स्थल हों, उसको लेकर आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, हाई कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन बाकी मामलों में आप कहते हैं नहीं वहाँ तो चलो जैसे चल रहा है तो चलने दीजिए। देखिए मेरा वही मानना है कि एक मैंने कहा इंक्लूसिवनेस, एक हिंदुइज्म का, सनातन का एक अपने आप में गोल्डन स्ट्रीक रहा है, वासुदेव कुटुंबकम। हमने हर एक को इम्बाइब किया है, यहाँ इन्वेशंस रही, यहाँ इंसेस्ट रही, यहाँ कन्वर्शन, सब कुछ यहाँ पे फोर्स, लेकिन एटलीस्ट दिस धर्म स्टूड आउट। और कहीं ना कहीं यही एक सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे एक हिंदूज को रहने का एक कहीं से क्लैश बढ़े ना। मैं सेक्लूशन क्रिएट करना चाहता कि फ्यूचर स्कोप्स में क्लैश को एक रोकने के लिए एक आप भी लिव एंड लेट लिव के प्रिंसिपल के साथ हम सभी लोग एक अम्ब्रेला में रहें। ये भारत एक अपने आप में गुलदस्ता है, इस गुलदस्ता में हर एक को फलने फूलने का बराबर अधिकार हो। तो कहीं ऐसा ना लगे किसी को कि आई एम बीइंग ट्रैम्पल्ड अंडर वे, मुझे कहीं अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, या मैं कहीं साइड में पीछे रहेगा, बाकियों को ज़्यादा पुश करने की बात है। बराबरी अगर करनी है तो इस इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ऐसा नहीं कि कानून की प्रक्रिया, कानून का लिंब किसी एक समुदाय को ज़्यादा उसकी जांच पड़ताल करे, ज़्यादा वहाँ पे कोर्ट्स और जजमेंट्स हो, ज़्यादा यहाँ पे इंटरफेरेंस हो। तो मेरा साफ और स्पष्ट
दिस श्राइन बोर्ड इज एज गुड एज ए धर्मा ट्रस्ट। ठीक। ये धर्मा ट्रस्ट के पास ही था ना पहले। तो इट्स वेरी या ये अपने आप में किसी मंदिर के एक मैनेजमेंट बोर्ड से ऊपर नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है कि मंदिर का एक मैनेजमेंट बोर्ड कल को कोई एक, मान लीजिए कल को एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करेंगे या उसे करोड़ों रुपया कहाँ पे कमाइए आप, लेकिन ऑफरिंग्स कहाँ से, डोनेशंस कहाँ की हैं? तो नेचुरली जो डोनेशन भी देगा वो भी चाहेगा यार कि मेरे समाज का भला, मेरे समाज का वहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ हो जाए। ये इतना सही मेरा एक पॉइंट है। विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड एंड विदाउट एनी एफरेंट और विदाउट एनी एक बोले कोई पॉइंटेड अटैक या एक पॉइंटेड रेफरेंस टू एनी कम्युनिटी, टू एनी रिलीजन, टू एनी पंथ लिविंग रिसाइडली यहाँ पे लिविंग और रिसाइडिंग विद इन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और विद इन टेरिटरी ऑफ कंट्री और अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया एमएलए उधमपुर ईस्ट और भारतीय जनता पार्टी के नेता आर एस पठानिया को। बड़ा नपातुला और बड़ी संजीदगी के साथ बात करते हुए इन्होंने इस मसले का हल बता दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कोई संस्थान हिंदू समुदाय के विश्वास, हिंदू समुदाय जिस एक धार्मिक स्थल पर जाकर चढ़ावा चढ़ाता है, वो भक्तजनों के वो जो चढ़ावे हैं उनसे कोई भी अगर इंस्टीट्यूट खड़ा होता है, उस इंस्टीट्यूट को केवल और केवल हिंदू समुदाय के भले के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हिंदू समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी और धर्म से या किसी और समुदाय से हमें कोई बैर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बल्कि मामला सिर्फ इतना है कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे धार्मिक स्थलों पर जो लोग आते हैं विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ और वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे कोई भी इंस्टीट्यूट अगर खड़ा होता हो, उससे उत्थान हो तो हिंदू समाज का उत्थान हो। ये कहना है आर एस पठानिया का।